भारत जब भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है तो ये सिर्फ परेड और झांकियों का दिन नहीं होता, बल्कि दुनिया को भारत की कूटनीतिक ताकत दिखाने का भी एक बड़ा मंच होता है। हर साल एक सवाल जरूर उठता है कि इस बार के गणतंत्र दिवस पर भारत ने किस विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया और इसके पीछे क्या रणनीति है। साल 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इस बार भी दुनिया की नजर भारत के फैसले पर टिकी हुई है। आखिर कैसे चुना जाता है चीफ गेस्ट और पिछले कुछ सालों में भारत को इससे क्या फायदा मिला है, चलिए आज सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने की परंपरा साल 1950 से चली आ रही है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तभी से 26 जनवरी को एक ऐसे विदेशी मेहमान को बुलाया जाता है जो भारत के लिए खास मायने रखता हो। ये किसी भी विदेशी नेता के लिए सम्मान की बात भी मानी जाती है, क्योंकि ये सीधे भारत के साथ रिश्तों की गहराई को दिखाता है। अब सवाल है कि कैसे होता है चीफ गेस्ट का सिलेक्शन। बताया जाता है कि ये 6 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। भारत से रिश्तों का आकलन किया जाता है कि किन किन देशों से कैसे हमारे रिश्ते हैं और किसको और मजबूत करना है। राजनीतिक और आर्थिक तालमेल भी देखा जाता है। इसके अलावा सेना और सुरक्षा सहयोग पर भी विचार विमर्श किया जाता है और इन तमाम चीजों के बाद आखिरी फैसला विदेश मंत्रालय का होता है। अब एक नजर यह भी देखते हैं कि साल 2014 से 2025 तक कौन कौन मुख्य अतिथि बने। सबसे अहम सवाल कि इन मेहमानों से भारत को क्या मिला। कहा जाता है कि हर चीफ गेस्ट सिर्फ औपचारिक मेहमान नहीं होता, बल्कि उसके साथ बड़े फैसले और समझौते भी जुड़े होते हैं, जो हम 26 जनवरी के इर्द गिर्द अखबारों की सुर्खियों में देखा करते हैं। 2014 में शिंजो आबे जापान के तरफ से आए थे। उनके तहत हिंद प्रशांत रणनीति, बुलेट ट्रेन परियोजना और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई। इसके बाद साल 2015 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति आए। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत की, रक्षा और परमाणु सहयोग को बढ़ावा दिया गया। फिर आता है साल 2016, फ्रांसवा ओलांद यानी फ्रांस के राष्ट्रपति आए। रक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग को नई दिशा दी गई। जब वो आए तो इन चीजों पर बातचीत हुई। 2017 में शेख मोहम्मद बिन जायद आए, यूएई के राष्ट्रपति। जब ये आए तो ऊर्जा, सुरक्षा और पश्चिम एशिया में रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई भारत के साथ। 2018 में आसियान देश के 10 नेता आए। एक्ट ईस्ट नीति को ठोस आधार दिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया से रिश्ते भारत के मजबूत देखने को मिले थे। साल 2019 की बारी आती है। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आते हैं और अफ्रीका और ब्रिक्स सहयोग को मजबूती मिलती है। फिर आता है साल 2020, जायर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के हैं राष्ट्रपति, वो आते हैं और इस दौरान लैटिन अमेरिका के साथ रक्षा और व्यापारिक रिश्तों का विस्तार होता है भारत के साथ। फिर आता है साल 2021 और 22। इस दौरान कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आता है, क्योंकि इस दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप होता है। फिर आता है साल 2023, अल सीसी मिस्र के बड़े नेता को बुलाया गया। मध्य पूर्व में रक्षा और व्यापारिक समझौते को मजबूत किया गया, सशक्त बनाया गया। फिर आया साल 2024, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति दोबारा आए, हालांकि इस बार राष्ट्रपति दूसरे थे। इस दौरान उनसे रक्षा सौदे, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया गया। फिर आता है साल 2025, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मौजूद होते हैं गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को इस दौरान बढ़ावा दिया गया। ये 2014 से 25 तक उन मेहमानों की सूची थी जिनको गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इन यात्राओं ने भारत को वैश्विक मंच और भी ज्यादा मजबूत किया है।
वैश्विक मंच पर भारत की मजबूती कई हद तक बढ़ी। अब बात करते हैं मौजूदा समय की, यानी साल 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये भारत और यूरोप के रिश्ते में नए दौर की शुरुआत भी माना जा रहा है। अब इनमें कौन कौन है ये भी बता देते हैं आपको। अब इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इस दौरान यूरोपीय यूनियन के नेता शामिल होंगे, जिसमें एंटोनियो कोस्टा शामिल होंगे और इसके अलावा उर्सुला वॉन डेर भी आएंगी। भारत यूरोपीय यूनियन रणनीतिक रिश्ते को मजबूती मिलेगी। इसके साथ साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा होगी और भारत यूरोप शिखर सम्मेलन में भागीदारी भी करेंगे। दरअसल गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि भारत की विदेश नीति का आईना होता है। इससे साफ संदेश जाता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। 2014 से 2026 तक में के चीफ गेस्ट देखे तो साफ दिखता है कि भारत ने एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका सभी के साथ संतुलित रिश्ते बनाए हैं और उन्हें मजबूत भी किया है। और यही वजह है कि गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सोच का ऐलान है। और 2026 में यूरोपीय यूनियन के नेताओं की मौजूदगी ये बताती है कि भारत अब विश्व राजनीति में और बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। तो 26 जनवरी में कर्तव्य पथ पर सीना चौड़ा करके जब हमारे तीनों सेनाओं के जवान अपनी शौर्यता का प्रदर्शन करते हैं तो एक सिक्के का दूसरा पहलू होता है भारत की वैश्विक स्थिति को और ऊपर ले जाना और विश्व के तमाम लोगों से अच्छे संबंधों को मजबूत करना। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहे जेएमडी न्यूज़।